गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लियर है। और आज हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के जस्ट आगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के आगे अगर हम बात करें तो क्या करें? रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद अब आ जाएगा जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होगा और न्यू बैलेंस शीट भी होगा। कभी कभी क्वेश्चन में उसके साथ साथ जनरल एंट्री भी दे देता है, क्लियर। तो अब मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ हूं, है ना, और उसी क्वेश्चन से हमें पूरा सॉल्व करना है, क्लियर है। तो चले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और जरा ध्यान दें। स्वाति देखें, प्रियंशी चले चले इधर देखें। लिखा है द फॉलोइंग वाज बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। दो पार्टनर है, एक का नाम अनुराग है, दूसरे का नाम भावना है। Who were sharing profit in the ratio of 2/3 and 1/3। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 and 1/3 का है। आगे लिखते हैं ऑन 31 दिसंबर 2015। कब का बैलेंस शीट है? ईयर एंडेड है 31 मार्च नहीं, 31 दिसंबर है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा है लायबिलिटीज, क्रेडिटर दिया हुआ है, कैपिटल दिया है अनुराग का और भावना का। आगे कैश दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर दिया हुआ है, स्टॉक दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है और बिल्डिंग दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट दिया है। अभी हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे देखता हूं। आगे लिखा है दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका। वो लोग एग्री हुए हैं कि मोनिका एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया जाएगा। कौन भाई? मोनिका। कैसे? नए पार्टनर के तौर पे, क्लियर है। आगे बढ़िए। कह रहा है इनटू पार्टनरशिप फॉर्म इनटू द फॉलोइंग टर्म्स। लेकिन उनके एडमिशन लेने के बाद कुछ नीचे दिया गया एडजस्टमेंट भी बढ़ा दिया गया है। कौन सा? देखे जरा। लिखा है मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर प्रॉफिट। मोनिका जो आ रही है कितने के लिए आ रही है? 1/3 शेयर प्रॉफिट के लिए आ रही है, यानी 1/3 हिस्से के लिए मोनिका की एंट्री हो रही है। आगे बढ़ता हूं। हु वाज ब्रिंग 15,000 कैपिटल। अच्छा जी, वो 15,000 रुपए कैपिटल का लाएंगी। जैसे 15,000 कैपिटल का ले आ रही हैं और एंड ₹6,000 रुपए 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, और 6,000 वो गुडविल का ला रही हैं। अगर केवल मैं उनके कैपिटल और गुडविल ले आने की एंट्री करूं तो क्या होगा? ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के वक्त मैंने बता रखा है। तो कैपिटल ला रहे हैं, गुडविल, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बताइए कितनी कैपिटल है? 15,000। गुडविल कितनी है? 6,000। फॉर्म में पैसे कितने आ गए? 21,000 फॉर्म में पैसे आ गए। लेकिन जो है 21,000 आ रहा है वो दो चीज में बटा हुआ है। क्यों भाई? वो दो चीज में बटा हुआ है, एक कैपिटल का और एक गुडविल का। क्लियर है। चलिए अब इस गुडविल की मैं बांटने की एंट्री करता हूं, है ना सर। ये समझ नहीं है आपके एंट्री। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बहुत ज्यादा बता रखा है, क्योंकि अब इतने बड़े क्वेश्चन को हर टॉपिक नहीं समझ के अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, 3 घंटे लग जाएंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है उसी को यहाँ कंबाइंडली मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली पोर्शन को आसानी से पढ़ लीजिए। चलिए आगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं। कौन है? एक अनुराग कैपिटल टू भावनास कैपिटल, ठीक है ना। इन लोगों में बांट देते हैं। अगर इन लोगों में बांटते हैं तो बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी? सर 6,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ आने के बाद ये रेशियो में कंडीशन नहीं लगाई है। मोनिका आ रही है 1/3 के लिए, लेकिन किससे कितना लेंगे ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो जब सवाल में रेशियो अनकंडीशनल होता है तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये रेशियो वाले पोर्शन में मैंने बता रखा है। पुरानी एडमिशन की सारी लेक्चर अगर आप क्लियर किए हुए हैं तभी जाके ये समझ आपको आएगा नहीं, बहुत अच्छे से आएगा, बट पुरानी लेक्चर आपको पहले क्लियर करनी पड़ेगी। चले आगे देखें। तो 6,000 इस रेशियो में बांट देंगे 2, 3 और 1, 3, तो हो जाएगा आपका 4,000 और 2,000।
ये हो गया आपका क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन कर ले जाएंगे, तो विड्रॉन की एंट्री क्या बनती है? विड्रॉन की एंट्री बन जाएगी सर एस कैपिटल डेबिट, अनुराग कैपिटल डेबिट, बोनस कैपिटल डेबिट टू बैंक। इतने पैसे जो फॉर्म में आए थे 21,000, ये 6,000 रुपए निकल गए, यानी 15,000 ही बचे हुए हैं। क्लियर? तब ये निकल जाएगा, इनका हो जाएगा 4,000, इनका हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 6,000। ये इनकी जनरल एंट्री है इस पोर्शन की, पॉइंट नंबर 1 की। अगर जनरल एंट्री पूछता तो इसको कर देते, पोस्टिंग में कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो ये इसकी एंट्री हो गई। क्लियर? अगली लाइन में पढ़ता हूं, that the value of stock and plant and machinery were to be reduced by 10%। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो जा रही है? रिड्यूस्ड हो जा रही है। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो जा रही है? रिड्यूस्ड हो जा रही है। अगर स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस्ड हो जा रही है तो मैं क्या करूंगा? इनकी वैल्यू रिड्यूस्ड होने का मतलब है सर कि स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों एसेट है, रिड्यूस हो गए। एसेट का बैलेंस कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। और डेबिट में से कुछ घटता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। यानी एंट्री यहाँ हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके प्रॉफिट लॉस को कहाँ भेजेंगे? रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इनकी वैल्यू घट रही है। क्लियर? तो चलिए ये एंट्री हो जाएगी। आगे बढ़ता हूँ, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएटेड। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। बिल्डिंग क्या होता है? एसेट। एसेट का बैलेंस डेबिट, जब बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आगे, that the provision of 5% was to be created for doubtful debt। डेटर क्या है? एसेट। और उसमें से प्रोविजन माइनस करेंगे तो डेटर की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? घट जाएगी। डेटर का बैलेंस डेबिट है, अगर घटेगा तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। तो टू डेटर और ऊपर क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। सर समझ नहीं आ रहा है, अभी फिर से ट्राई करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में मेंशन नहीं था। वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स, और उसको अकाउंट में लिया गया, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट है। एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस। अनरिकॉर्डेड एसेट है, फाइंड हो गया, पता कर लिया मैंने, तब क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये तो इसकी एंट्री थी। अब मैं इसको आपके सामने इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था। इन्वेस्टमेंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। क्लियर है? जगह कम है, मैं इसी में एडजस्ट करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, ठीक है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए लास्ट क्लास में बहुत डीपली इसकी स्टडी की है हमने। तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा रुपीस, ये हो जाएगा पर्टिकुलर और ये हो जाएगा रुपीस। ये अमाउंट डेबिट है, ये अमाउंट क्रेडिट है। क्लियर है? ये तो हम जानते ही। आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने अपने भाषा में बोल रखा था, इसको लिखना नहीं, समझना है। दुखी और ये क्या? खुशी। इस हिसाब से भी मैंने समझा रखा था, जनरल एंट्री लॉजिकल के साथ साथ इसको बता रखा था। आगे बढ़े, चलिए जरा देखिएगा। ये एंट्री तो हो गई, इसमें रिवैल्यूएशन का पोर्शन नहीं है। रिवैल्यूएशन वही होता है जो बैलेंस शीट में गिवन है और नीचे यहाँ उसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड। इनकी वैल्यू 10% से घट रही है। कोई बच्चा मुझे बता दे, 10% से वैल्यू घटी, अगर आपके प्लांट और स्टॉक की वैल्यू 10% से घट जाएगी तो आप दुखी हो जाओगे या खुश हो जाओगे? सर क्या बात करते हैं, मेरे प्लांट और स्टॉक की वैल्यू घट रही है और आप बात कर रहे हैं दुखी। हमारा सामान घट रहा है और मैं दुखी नहीं हूंगा, तो दुखी हो जाएंगे। क्लियर? चलिए इधर लिखेंगे टू, क्या क्या घट रहा है? टू स्टॉक और टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने से घट गया? 10% से। स्टॉक था 20,000, 10% होता है 2,000। प्लांट एंड मशीनरी था 35,000, 10% होता है 3,500 रुपए। अगर एंट्री करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट मशीनरी। यही तो बताया था। स्टॉक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। घटेगा तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में, तो हो गया 2। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? डेबिट। घटेगा तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में, हो गया 2। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी, इसके रिवैल्यूएशन की इसकी एंट्री हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
that the building account was to be appreciated by 20%, दो बार बाय लिख दिया है, by 20%। अगर बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ रही है तो आप दुखी हो जाओगे, खुश हो जाओगे? सर मेरे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो लिख लेते हैं बाय बिल्डिंग, कितनी बिल्डिंग हो जाएगी 20% से बढ़ा, तो बिल्डिंग था 50,000, 20% होता है 10,000। अब एंट्री क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सही है, क्योंकि बिल्डिंग का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, बढ़ेगा तो कहाँ रहेगा, डेबिट में, तो बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगली क्वेश्चन, दैट द प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट द प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। अब बताइए डेटर पे 5% का प्रोविजन हो रहा है, डेटर मेरा घट गया, जितना पैसा आपको मार्केट से चाहिए उसमें से कुछ पैसा अगर घट जाए तो आप दुखी हो जाएंगे ना, जी सर। तो एंट्री क्या बनेगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, ये हो जाएगा 5% ऑन डेटर, डेटर कितना है 9700, 9700 का 5% कितना आएगा, 9700 का 5% कितना आएगा 485, ये हो जाएगा आपका 485। आगे बढ़ते हैं, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय योर पार्टनर, ये इसकी एंट्री मैंने ऑलरेडी कर रखी है, ये रिवैल्यूएशन का पोर्शन नहीं है, लेकिन ये वाली तो है, इन्वेस्टमेंट लिखा नहीं गया था तो लिख देते हैं, है ना, लिख देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाय इन्वेस्टमेंट। कितने से इन्वेस्टमेंट है 1400 का, ठीक है, बस खत्म हो गया। चलिए ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब सर इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री क्या होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। खत्म हो गया ये। अब क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा साइड ज्यादा है, नो डाउट यही ज्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा क्लोज 11,400, यहाँ भी लिखूंगा 11,400 टू प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर्स, अनुराग और भावना। कितना बैलेंस आ रहा है जरा देख के बताइए, तो 11,400 से सर 11,400 से माइनस करेंगे 2,000, 3,500 और 485, आ जाएगा 5415, है ना, 5415 ये आ गया। अब बताइए किस रेशियो में बटेगा, ये रेशियो में बटेगा 2:3 और 1:3। इसमें रिवैल्यूएशन में केवल किसका पोर्शन होता है, केवल ओल्ड पार्टनर का होता है, इंटू 2/5, ये हो जाएगा 2166, 2166 माइनस 5415, 3249, 3249, ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो इनका कुछ गलत आ रहा है क्या, फिर से मैं देखता हूँ, क्योंकि इनका ज्यादा आना चाहिए। ये करता हूँ 5415 इंटू 2/, सॉरी गलत देख लिया था, 2/3, 3610, और इनका हो जाएगा 5415 इंटू 1/3, 1805, ठीक है ना, ये होगा। चलिए ये आप कॉपी करिए, मैं रिवैल्यूएशन यहाँ से इरेज करने जा रहा हूँ। अब यही रिवैल्यूएशन की जगह मैं पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा और फिर बैलेंस शीट बना दूंगा। तो रिवैल्यूएशन इरेज करने के पहले मैं रिवैल्यूएशन की कुछ चीजें लिखना चाहता हूँ। कहाँ लिखे, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ। रिवैल्यूएशन में ए की प्रॉफिट कितनी आई है 3610 और बी की प्रॉफिट आई है 1805, क्योंकि अब मैं पार्टनर्स कैपिटल जब बनाऊंगा तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये पोर्शन की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो ये मैं इरेज कर दूंगा, तो इसीलिए कॉपी कर दिया। ये कॉपी करें, आगे मैं बढ़ता हूँ। चलिए
जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं वो इसको मैं जब साइट हटता हूँ ना तो स्क्रीनशॉट ले लें या वहाँ पॉज करके लिख लें। चलिए इरेज करता हूँ इसको। अब मैं बात करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स है? एक अनुराग, भावना, मोनिका। चलिए ये मोनिका, भावना, अनुराग, मोनिका, भावना और जगह मेरे पास कम है। ठीक है, ये तो कॉपीड हो गया होगा बच्चों से, इसकी मुझे ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है ना। ये मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये लिख लिया। अब ये बनेगा आपका पर्टिकुलर अनुराग, भावना, मोनिका। पर्टिकुलर अनुराग, भावना, मोनिका। अब सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम आपको बताते हैं ये कैसे बनेगा। जब मैं फंडामेंटल पढ़ रहा था तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको लॉजिक बताई थी, आज फिर बताता हूँ। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? कैपिटल का बैलेंस बेसिकली कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। आज जब कुछ बढ़ता है तो क्रेडिट में ही कर देते हैं और घट जाता है तो कहाँ कर देते हैं? डेबिट में। यानी कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट कर दूंगा और कैपिटल घटने पर डेबिट कर दूंगा। क्लियर है? ये लॉजिक सीखा था और ऐसे मैंने बहुत कुछ किया था। आज मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ टच करूंगा। यहाँ तो कैपिटल लिखा हुआ है और ये कैपिटल जो है ना उनका बैलेंस है। तो कैपिटल जो बैलेंस है, दो बातें, ये ओपनिंग बैलेंस है, दूसरा लायबिलिटी दिया है। लायबिलिटी का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा बाई बैलेंस बीडी। सर ये क्यों लिखा है बाई बैलेंस बीडी? ये इनका ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है तो इनके कैपिटल के क्रेडिट में मैं भेज दे रहा हूँ। सर डेबिट में कब जाएगा? जब डेबिट में दिया होता तो डेबिट में लिख देते, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिख देंगे। सर ये साइड क्रेडिट थोड़ी ना होता है। अरे ये साइड क्रेडिट नहीं होता है, लेकिन लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में भेज देंगे। कितना हो जाएगा? 30,000 और 20,000। 30,000 और 20,000। ये हो गई प्रॉब्लम खत्म। आगे बढ़ता हूं मैं। इधर मैं देखता हूं कोई कैपिटल से रिलेटेड कोई पोर्शन है क्या? कहीं कैपिटल कहा है क्या? नहीं, कहीं कैपिटल नहीं कहा है। ये खत्म हो गया। इधर आइए, मोनिका जी कैपिटल ला रही थी 15,000 तो मैं लिख दूंगा। एंट्री से भी ट्रांसफर करेंगे तो वही होगा बाई बैंक। मोनिका के कॉलम में 15,000। अच्छा, मोनिका जी गुडविल भी ला रही थी तो गुडविल पार्टनर्स में बढ़ गया था तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, किसी बच्चे को याद है कितना कितना बटा था? सर फिर से बांट लीजिए। 6,000। अच्छा, 2/3 और 1/3 बटा था। इनका आया था 4,000 और इनका आया था 2,000। लेकिन सर ये गुडविल इनकी कैपिटल बढ़ा रही है, ये लोग निकाल ले गए तो कैपिटल घटेगी ना जी। एंट्री को पोस्ट करेगा तब भी यही आएगा। टू बैंक, पैसे निकाल ले जा रहे हैं। अच्छा, बैंक लिखेंगे कैश लिखेंगे? कैश लिखेंगे। रीजन, क्योंकि कैश से ये इनका अकाउंट कैश से प्रिपेयर हो रहे हैं। कैश है तो कैश लिखेंगे, या बैंक रहेगा तो बैंक से काम करते हैं। ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 2,000। डन। जरा आगे बढ़े। आगे आइए सर, ये लिखा है रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन में चला गया। ये लिखा है बिल्डिंग रिवैल्यूड हो गई, ये रिवैल्यूएशन में चला गया। प्रोविजन फॉर डेटर रिवैल्यूएशन में चला गया। इन्वेस्टमेंट कॉपी हो गए तो रिवैल्यूएशन में चला गया। ठीक है, बात खत्म करिए। रिवैल्यूएशन में क्या था? कह रहा था अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन कर दिया, खत्म हो गया। अब कुछ दिया ही नहीं ना, कहीं कैपिटल लिखा ही नहीं है। सर आप जानते, हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? लिखा है डेटर में प्रोविजन हुआ तो वो रिवैल्यूएशन का पोर्शन में चला गया तो कैपिटल में नहीं आएगा। जहां कैपिटल लिखा रहेगा, कैपिटल से रिलेटेड होगा, वही कैपिटल में आएगा। ठीक है ना? चले जी। अब ये हो जाएगा आपका। अच्छा सर रिवैल्यूएशन में तो गया, लेकिन रिवैल्यूएशन की इफेक्ट क्या आई थी? प्रॉफिट आई थी। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। तो लिखिए बाई प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर लॉस एंड रिवैल्यूएशन होता तो यहां लिख देते, क्योंकि कैपिटल उससे घट जाता है। चलिए अगर 3610
3610 और यह आ जाएगा 1805। ठीक है, आगे आता हूं, यहां लिखूंगा टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। चलिए जरा, ये हो गया 15,000, यहां भी लिखूंगा 15,000। अब इनका कितना आ जाएगा 15,000, यानी इनकी क्लोजिंग कैपिटल 15,000 है। भाई रहेगा ही, 15,000 रुपए ला रहे हैं तो 15,000 रहेगा ना, पुराने चीज में इनका कोई शेयर होता ही नहीं है। आगे चलिए, इनका कितना आ रहा है एडिशन, 23,805, 23,805, और यहां भी लिखेंगे 23,805, 2,000 अगर माइनस करेंगे 21,805, 21,805। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 30,000, 34,000, 37,610, 37,610, यहाँ पे लिखेंगे 37,610। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 33,710, 33,710। ठीक है, बस ये हो गया आपका आंसर। अब पार्टनर्स कैपिटल, सर अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन वाला तो मैंने कॉपी कर लिया। अगर मैं नया बैलेंस शीट बनाने चलूंगा तो क्या करूंगा, सब मैं कॉपी कर लूंगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है, ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अनुराग का आ गया सर 33,710, और भावना का 21,805। आप इसे कॉपी करें, मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं नया बैलेंस शीट इसी पोर्शन पे बना लूंगा, कॉपी करिए। चलिए, यह मैं इरेज करूंगा। अब मैं बनाऊंगा नया बैलेंस शीट। सर कुछ समझ नहीं आया है, पुराना लेक्चर हुआ होगा तो ये समझ में आएगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से ही समझ में आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं एक न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा, है ना। तो बैलेंस शीट बनाते हैं, ये रहा, ये बैलेंस शीट है। ये हो गया लायबिलिटी साइड और ये हो गया एसेट साइड। ये हो गया अमाउंट, रुपीस लिख सकते हैं, ये हो गया अमाउंट, रुपीस लिख सकते हैं। कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट, जरा देखिए। आप जब बनाते जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा टेक्निक बताऊंगा। चोरी करना है, अरे सर सब मास्टर सिखाते हैं ईमानदार बनो, है ना। चोरी करना पाप है, तमाम तरह की आप लेक्चर देते रहते और आप कहते हैं चोरी करो। थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए यार, है ना। ये जिंदगी का एक्सपीरियंस है, कहाँ किताबों में, बेईमानी नहीं। चलिए इधर देखिए, मैं बात करूं सबसे पहले क्रेडिटर लिखा है तो चोरी ये करना है कि जो ये दिया है उसी को यहाँ कॉपी करना है। क्रेडिटर लिखा है, क्रेडिटर लिखेंगे, ठीक है। अब ढूंढेंगे क्या क्रेडिटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं। आप रिवैल्यूएशन में भी चेक कर सकते हैं, क्रेडिटर ना बढ़ा है ना घटा है, तो जितनी क्रेडिटर थी उतना पूरा कॉपी कर लीजिए, 65,900। कैपिटल, क्या कैपिटल हमारा वही है या कैपिटल चेंज हो गया, क्या बात करते हैं सर। ये अनुराग जी हैं, इनका भी चेंज हो गया, ये भावना जी हैं, इनका भी चेंज हो गया, और अगले का क्या नाम था, मोनिका, इनका भी चेंज हो गया। ये इनका कैपिटल चेंज हो गया सर, कैसे। अनुराग का भी क्लोजिंग कैपिटल आया था, ये तो यही लिखूंगा 33,710। आप भावना का कैपिटल आया था 21,805, तो वही कैपिटल लिखूंगा। और जो मोनिका जी का कैपिटल आया था वो आया था 15,000 रुपए, 15,000, वही लिखूंगा। यानी हम उसी कैपिटल को मेंशन करेंगे जो अभी आया है, क्लोजिंग कैपिटल आया है। तो किसको लिखते हैं हम, क्लोजिंग कैपिटल को लिख दिया।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं कैश, कॉपी करते हैं कैश। क्या यही कैश है कि कुछ बढ़ा है? सर बढ़ा है। कैसे? ये कैश तो 1200 रुपए है और वो कैपिटल लाया था 15,000। ठीक है सर, गुडविल भी तो लाया था, लेकिन गुडविल के साथ कंडीशन है, गुडविल लाया लेकिन गुडविल निकाल ले गया। तो जब फॉर्म में है ही नहीं तो कैश कहां से बढ़ेगा? जो कैश फॉर्म में आया और कैश क्या हो गया, चला गया, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, हो गया ये खत्म। तो ये हो जाएगा 15,000, 16,200, 16,200। जरा आगे बढ़ी, सन्ड्री डेटर। तो मैं लिखूंगा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर। सर दिमाग की बत्ती जली। क्या जली? डेटर के रेटेड कुछ कहा था। अरे क्या कहा था यार? कहा है सर 9700 का है, जिसमें से प्रोविजन कर लो। कितना प्रोविजन करने के लिए बोला था? 5%। जरा चेक करके देखिए कितना आया था। तो सर 485 आया था। चेक कर लीजिएगा रिवॉल्यूशन में कितना आया था। तो 485 घटा दीजिए, तो 9700 में से 485 घटा दिए तो 9250। ये सारा कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। 485 है कि नहीं वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, घबराएगा मत। आगे बढ़ता हूं। सर ये हो गया स्टॉक। दिमाग की बत्ती जली। सर अभी कहा था स्टॉक की वैल्यू कहाँ स्टॉक और मशीनरी की वैल्यू 10% से घट गई थी, तो यहाँ लिखूंगा स्टॉक। अब यहाँ जगह होता तो यहाँ घटा के लिखता, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कितना था स्टॉक? स्टॉक था 20,000 रुपए, और देख लीजिए रिवैल्यूएशन में कितना घटा है, 2,000 घटा है। तो 20 में से 2,000 जाएगा, कितना बचेगा? 18,000। सर ये चोरी कहाँ हुआ? क्यों नहीं हुआ? स्टॉक लिखा था, स्टॉक लिखे हैं। 20,000 था, जो चेंज हुआ उसे चेंज कर दिया, इजी। आगे प्लांट एंड मशीनरी, तो लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी। पहले कितने का था? 35,000 का। आप जरा चेक करके बताइए 35,000 में से कितना घटा था? 10% 3500। 35,000 में से 3500 घटाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 31,500। चेक कर लीजिएगा 31,500। आगे बढ़िए, बिल्डिंग। तो आप भी लिखिए बिल्डिंग, हम भी लिखेंगे बिल्डिंग, हम किसी से कम कहाँ है। ये रहा बिल्डिंग। कितना था? 50,000 रुपए, जबकि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी 20% से। 50,000 का 20% 10,000। चेक करिए रिवैल्यूएशन में लिखा होगा 10,000 बढ़ गया। 50,000 था, 10,000 बढ़ गया, कितना हो गया? 60,000 रुपए। यहाँ लिख दूंगा 60,000। हमें नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। आगे आइए, और कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड हो गया, तो रिकॉर्ड कर दीजिए। आप भी दुखी का है। इन्वेस्टमेंट कितने का इन्वेस्टमेंट है? 1400 का। देखिए अगर हमारा ये बैलेंस शीट इक्वल आया तो सारा किया कराया सही है, और नहीं इक्वल आया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। चलिए माना आपको रिवैल्यूएशन नहीं समझ में आया, लेकिन क्यों नहीं आया? रिवैल्यूएशन टॉपिक पढ़ के देखिए, पक्का समझ में आएगा। माना कैपिटल अकाउंट में प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उठा के धीरे से इनको कॉपी कर लिया, जो चेंज हुआ है चेंज कर दिया, ओवर। चलिए आगे। हाँ जी, ये जोड़ लगा दिया मैंने, ठीक है। चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है हो तो देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से अभी मैंने कैलकुलेट किया 33,610 आ रहा था, और यहाँ नोट किया था तो 70 नोट कर दिया था। हो सकता है वहां कहीं गलत कर दिया हो, तो ये देख लीजिएगा 33,610। तो ये मिस्टेक हो गया था, यहाँ जो लिखा था ना 70 लिखा था, एक साथ लगाते तो भी गलती पकड़ में आ जाती है। अलग अलग लगा रहे लिखा था तो शायद हो सकता है मिस लिख दिया हो। ये ठीक है, देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। आप इसे कॉपी कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लियर है? नंबर तो मेरा पता ही है आपको। कॉपी।